फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अदनान ताहिर और एक मरतबा मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और ये बेसिकली एक सीरीज़ है जो मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं, लॉजिकल फैलेसीज़, कि हमारे जो थिंकिंग स्टाइल में मिस्टेक्स हैं, कि जब हम सोचते हैं या हम ज़िंदगी में ओपिनियंस बनाते हैं उसमें हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो ये सीरीज़ मैं शुरू करूंगा और आज को जो पहला जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ओवर जनरलाइजेशन या हेस्टी जनरलाइजेशन। ये हमारी वो लॉजिकल फैलेसी है, या हमारी थिंकिंग पैटर्न की वो, ये थिंकिंग स्टाइल की वो मिस्टेक है जो कि बड़ी कॉमनली आपको मिलेगी। हम ये मिस्टेक क्या है कि जब हम अपनी स्टेटमेंट्स, अपनी ओपिनियंस या व्यूज़ किसी बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल पर बेस करते हैं, हम एक या दो तीन चार एग्जांपल्स को लेकर हम चीज़ों को पूरी कम्युनिटी पर, पूरे एस्पेक्ट पर और पूरे फिनोमेना पर जब जनरलाइज कर देते हैं तो दिस इज़ व्हाट वी से ओवर जनरलाइजेशन। और ये एक बड़ी कॉमन हमारी वीकनेस है हमारे थिंकिंग में। तो एज ए रिसर्चर हमने इसी बात का ख्याल करना है कि हमारी जो भी ओपिनियंस हों वो एक रीज़नेबल और एक अच्छे नंबर पर बेस करती हों, एक बड़े सैम्पल पर बेस करती हों। मैं आज इसी को आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी और इसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। द हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी इज समटाइम्स कॉल्ड द ओवर जनरलाइजेशन फैलेसी। इट इज़ बेसिकली मेकिंग अ क्लेम बेस्ड ऑन एविडेंस दैट इज़ जस्ट टू स्मॉल। Essentially, you can't make a claim and say that something is true if you have only an example or two as evidence. Further, a type of association fallacy, this occurs when you draw a conclusion without sufficient evidence, often using one or two examples as a basis of judgment for all examples. It is frequently applied to group behavior in assuming that the behavior displaying by some is indicative or unique to that entire group when it is actually common to many groups. A small incidence is mistaken for a large trend. तो ये बेसिकली हमारी मिस्टेक होती है कि हम स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को, फिनोमेना को, हैपनिंग्स को, इंसिडेंट्स को देखकर हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए कि स्मॉल सैम्पल्स आर बैड, बिगर इज़ बेटर। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल इसकी प्रेजेंट करूँगा। नंबर 1, for example, one may generalize about all people or all members of a group based on what one knows about just one or a few people. एक या दो लोगों की बेस पर आप तमाम लोगों को समझते हैं कि वो ऐसे होंगे। इसी ओवर जनरलाइजेशन या हेस्टी जनरलाइजेशन से फिर स्टीरियोटाइप्स डेवलप होते हैं, फिर डिफरेंट कम्युनिटी बिहेवियर्स डेवलप होते हैं और फिर कम्युनिटी बायसेस डेवलप होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि if my brother likes to eat a lot of pizza and french fries and he is healthy, I can say that pizza and french fries are healthy and don't really make a person fat. आपने एक एग्जांपल देखी कि एक आपके यंगर ब्रदर ने पिज़्ज़ा बहुत खाता है, ठीक है, लेकिन बट ही स्टिल हेल्थी, तो आपने क्या अस्यूम कर लिया दैट पिज़्ज़ा इज़ नॉट ए जंक फूड, इट डजंट अफेक्ट योर हेल्थ। इस और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपने लेट से आपने कार आपने ख़रीदी, परचेज़ की, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम था, आपने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, उसको भी प्रॉब्लम था, तो आपने ये बात सारी कंपनी के ऊपर जनरलाइज कर दी कि ये जो मॉडल आ रहा है इस कार का, इसमें यही प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, यू विजिट अ न्यू कंट्री एंड दैट द फर्स्ट पर्सन यू मीट इन द एयरपोर्ट इज़ रूड, यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड बैक होम दैट एवरीवन इन दिस न्यू कंट्री इज़ रूड। तो हम छोटे सैंपल को हम फिर पूरी कम्युनिटी पर जनरलाइज कर रहे हैं। अच्छा, आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपने अपने ग्रैंडफादर को आपने मोबाइल दिया एंड ही इज़ नॉट एबल टू ऑपरेट इट एफिशिएंटली। आपने कभी अपने किसी और फ्रेंड से बात की, फ्रेंड ने भी कहा कि हाँ जी मेरे फादर के साथ भी या ग्रैंडफादर के साथ ही है, तो आपने उसको पूरी ओल्ड कम्युनिटी पर आपने जनरलाइज कर दिया और आपने कहा कि ओल्डर पीपल सो दे आर कंप्यूटर इलिटरेट। तो इसी तरह आप देखें और एग्जाम्पल देखें, Sarah has 4 male friends who do not like Hillary Clinton. She decided that all men must not like Hillary Clinton. अच्छा, इसी तरह आप देखें, जो मैं करंट आपको सिनेरियो से एग्जांपल दूं, you see a young healthy man dies with COVID-19 and now you believe that coronavirus is dangerous and kills everyone. आपने देखा कि किसी को कोरोना हुआ और उसकी डेथ हो गई, आपने कि कोरोना जो है दैट्स वेरी डेंजरस बिकॉज उसने उस हेल्थी पर्सन जो है हैज़ डाइड बिकॉज ऑफ द कोरोना। अच्छा, उसके अगेंस्ट आप एक और एग्जांपल देखें, somebody is also caught with corona
लेकिन ही इज़ रिकवर्ड वेरी सून, तो आपने उससे क्या आपने रिजल्ट निकाला, कोरोना इज़ अ माइल्ड प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम। और एग्जांपल आप देखें, कोविड-19 वैक्सीनेशन इज़ यूजलेस बिकॉज जॉन गॉट वैक्सीनेटेड बट हैज़ कॉट कोरोना, कि भी वो उसको तो उसने वैक्सीनेशन भी थी उस पर्सन को, लेकिन कोरोना हो गया। तो दूसरी एग्जांपल आप देखें, कोविड-19 वैक्सीन इज़ वेरी इफेक्टिव, आप ये अस्यूम करते हैं किस बेस पर, बिकॉज जॉर्ज गॉट वैक्सीनेटेड एंड ही डिडंट कैच कोरोना। तो सिंपल आप मैं जो कंक्लूड अब बात को करूँगा कि जब ये हमारे एक बड़ी कॉमन फैलेसी है, कॉमन मिस्टेक्स है कि हम पूरी पॉपुलेशन में से सिंपली वी कैन टेक 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स लेके देन वी जनरलाइज इट, और ये कॉमन प्रॉब्लम आपको जगह जगह मिलेगा। लोग बड़े स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लोग व्यूज़ बनाते हैं और आपको एग्जांपल में 1 या 2 एग्जांपल देंगे, हालांकि होना क्या चाहिए। इस तरह आप देखें, हम नॉर्मली सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं, लोग आपको बिल गेट्स के एग्जांपल देंगे कि जी देखें बिल गेट्स ने मतलब ऐसे तरक्की कर ली, तो अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तमाम लोग जो हैं वो अपनी एजुकेशन छोड़ के और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर लग जाएं। तो एक ये हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं या हम सिर्फ एक्सट्रीम फेलियर स्टोरीज़ देखते हैं, जबकि एक्चुअल होने के चाहिए एक रिसर्चर की अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप रीज़नेबल नंबर लें और फिर उनकी बेस पॉपुलेशन में से रीज़नेबल नंबर लें और फिर उसकी बेस पर फिर आप अपनी जजमेंट बनाएं। आज सैम्पलिंग साइज़ जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर, आपकी टॉपिक पर, और ये फिर हम कभी आपके डेटा पर या कभी किसी और ये पॉपुलेशन पर या किसी और टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल आप बस एक पॉइंट आप याद रखें, स्मॉल सैम्पल्स आर बैड, बिगर इज़ बेटर। तो ये जहन में रखें, बिगर इज़ बेटर, कि वट एवर द स्टेटमेंट्स और द असम्पशन दैट यू आर गोइंग टू मेक इन योर लाइफ, दैट शुड बी बेस्ड ऑन अ गुड नंबर और बिग नंबर ऑफ एविडेंसेस। थैंक यू। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा और हम नेक्स्ट फैलेसीज़ को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।